और लखनऊ में महिला बैंक कर्मी दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर पति मानस ने बैंक के बाहर पत्नी दिव्या को गोली मार दी। घर पहुंचकर आरोपी ने अपनी बहन की हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार दी और आत्महत्या कर ली। हत्या से पहले आरोपी मानस ने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया और स्टेटस में पत्नी की हत्या की बात कही। मेरी पत्नी ने मुझे चीट किया, इसीलिए मैंने हत्या की, ऐसा स्टेटस जो है वो पति की तरफ से लगाया गया। तो पति मानस ने बैंक के बाहर अपनी पत्नी को सरेराह गोली मार दी और उसके बाद फिर घर जाकर अपनी ही बहन को गोली मारी और साथ ही साथ खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि तलाक का मामला चल रहा था, लेकिन उस बीच बैंक के बाहर वो पहुंचा और उसके बाद अपनी पत्नी को गोली मार दी और उसके बाद एक व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है। उसके बाद मेरी पत्नी ने मुझे चीट किया है, ऐसा मैसेज व्हाट्सएप पर स्टेटस जो है वो पति की तरफ से लगाया गया। पति मानस ने ये स्टेटस लगाया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बैंक के बाहर जो है पुलिस पहुंची हुई है और पुलिस जो है अब सभी से पूछताछ कर रही है। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक के बाहर की ये तस्वीरें आप देखिए। तो मेरी पत्नी ने मुझे चीट किया, इसीलिए मैंने गोली चलाई। और निखिल के पास चलते हैं। निखिल हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। निखिल, अभी की अगर तस्वीरों की बात की जाए तो क्या तस्वीर है और किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पुलिस कमिश्नर पहुंचे थे, जॉइंट सीपी पहुंचे थे। सभी ने बैंक में जाकर जो सीसीटीवी फुटेज उन्हें मिले हैं उसे देखा, उसे समझने की कोशिश की और घटना के बीच में एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे घटना हुई, क्यों हुई, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे और इससे पहले वो उस घटना स्थल पर थे जहाँ पर जो मानस है उसने खुद का सुसाइड किया और अपनी बहन को गोली मारी। तो ये दोनों घटनाओं के बीच में किस तरह का रिलेशन है, किस तरह से एक के बाद एक घटना एस्टैब्लिश हो रही है, इस पर बातचीत को पुलिस के अफसर एक रोड मैप बना रहे हैं कि किस तरह से पूरी घटना हुई होगी। क्योंकि अभी इसमें अगर हम बात करें जिसकी हत्या हुई वो भी इसमें बयान नहीं दे सकता, जिसने मर्डर किया वो भी बयान नहीं दे सकता। तो पुलिस सर्कमस्टेंसेस के आधार पर इस पूरी घटना के बारे में अनावरण करेगी और घटना का जो केस फाइल करेगी। तो चूंकि मर्डर करने वाला अभी का भी मर्डर हो चुका है, मतलब वो उसकी भी डेथ हो चुकी है, जिसका मर्डर हुआ उसकी भी डेथ हो चुकी है, जिसके साथ वो रहता था उसकी बहन उसकी भी डेथ हो चुकी है। तो ये बड़ा इस तरह के जो केसेस होते हैं पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई विटनेस नहीं निकल कर आ पाएगा। पुलिस किसी से पूछताछ करे तो आखिर किससे करे। फिलहाल चूंकि मानस ने ये बताया है कि जो उसकी पत्नी दिव्या मिश्रा जो इस बैंक में काम करती थी, उसकी बहन जो यूट्यूबर है उसको इस बात की जानकारी है और उसके पति को इस बात की जानकारी है, इस घटना की जानकारी है। तो निश्चित तौर पर आप जो पुलिस है वो यूट्यूबर जो है, जो दिव्या मिश्रा की बहन है, उससे बातचीत करेगी, उसके पति से बातचीत करेगी और समझने की कोशिश करेगी कि आखिर दोनों के बीच में मतभेद कैसे हुआ और मतभेद इस स्तर पर कहाँ कैसे पहुँच गया कि किसी की हत्या की जाए। हालांकि उसने बताया कि दिव्या ने उसके साथ चीट किया है, ऐसा मानस का कहना है उसके स्टेटस में। तो अब जो प्रज्ञा मिश्रा है और प्रज्ञा मिश्रा के जो पति भरत है, इन दोनों से पूछताछ करके समझने की कोशिश करेगी पुलिस। इससे पहले दोनों घटना स्थलों का एक के बाद एक लखनऊ के जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने मुआयना किया। यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके जो फुटेज हैं उनको देखा और इसी के आधार पर एक जो है वो ट्रैक बनाने की कोशिश की जाएगी इन्वेस्टिगेशन की, ताकि किस तरह से पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेट करे। चूँकि शुरुआती जो बेसिक जानकारी पुलिस को मिली थी वो इस बात की मिली थी कि दिव्या मिश्रा की हत्या हो गई। फिर जानकारी आई कि जब अपडेट्स आए तो पुलिस के पास तो दिव्या मिश्रा की हत्या उसके पति मानस ने की और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ये जानकारी लगभग आधे घंटे के अंतराल पे आई कि मानस ने सुसाइड भी कर लिया और उसने अपनी बहन की भी हत्या कर दी। तो 3 मर्डर हुए, 2 स्पॉट थे और इसमें जो लोग जो कैरेक्टर्स थे वो कुल 5, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है, 2 कैरेक्टर बाकी हैं। उनसे पूछताछ होगी और उनसे पूछताछ होने के बाद ये तस्वीर होगी। तो मैं शुरुआत से बता रहा हूँ आपको कि वो 5 कैरेक्टर कौन है जो पुलिस से जिनसे पूछताछ इस घटना के अनावरण के लिए या घटना की जानकारी के लिए कर सकती थी। उसमें मानस जिसने हत्या की और बाद में सुसाइड कर लिया, दूसरा दिव्या जिसके ऊपर मानस ने आरोप लगाकर उसकी हत्या की, वो उसके साथ मानस की जो बहन जो मानस के साथ रहती थी गोमती नगर के हुसरिया इलाके में, और दूसरा चौथे और पाँचवें वो कैरेक्टर हैं जिनका नाम मानस ने अपने स्टेटस में लिया है। उसका नाम जो है वो दिव्या मिश्रा की जो बहन है उसका प्रज्ञा मिश्रा उसका नाम है, और प्रज्ञा मिश्रा के जो पति है भरत उसका नाम है।
तो इन 2 लोग का जितने जो 5 कैरेक्टर आए उसमें खाली 2 लोग महज जो है वो जिंदा है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर सकती है। ठीक है, 2 कैरेक्टर तो जिंदा है, लेकिन निखिल यहाँ पर एक बार समझने की जरूरत है कि वो टाइमलाइन क्या रही। मतलब बैंक के बाहर जब मानस पहुंचे, गोली मारी, उसके बाद सीधे घर जाकर अपनी बहन को गोली मारी और फिर खुद आत्महत्या की, तो इसकी अगर टाइमलाइन देखी जाए तो वो क्या रही? देखिए, ये जो घटना है 11 से 12 बजे के आसपास की बताई जा रही। बैंक के ठीक सामने यहाँ पर पहला मर्डर होता है। पहली हत्या होती है दिव्या मिश्रा की, और दिव्या मिश्रा की हत्या के बाद मानस यहाँ से निकलता है और निकल कर वो जाता है अपने घर, यहाँ से लगभग जो 2 से 2.5 किलोमीटर दूर इसी थाना क्षेत्र के बॉर्डर के इलाके पर हुसड़िया चौराहे पर है। वहाँ पर जाता है, वहाँ पर वो पहले अपना स्टेटस लगाता है। स्टेटस में वो बताता है कि जो दिव्या है उसने इस बात के लिए उसके साथ चीटिंग की है, जो ICICI बैंक में कर्मचारी थी, या कि एक निजी बैंक में, माफ़ कीजिएगा, कर्मचारी थी, और वो उसकी बहन जो प्रज्ञा मिश्रा है और उसका पति जो भरत है, ये लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, यानी दिव्या मिश्रा ने क्या चैटिंग की इसकी जानकारी उन्हें है। तो उसके बाद ये स्टेटस लगाने के बाद वो अपनी बहन की हत्या करता है जो मानस है जिसके साथ रहता था, जिस बहन के साथ, और उसके बाद खुद सुसाइड कर लेता है। और उसके बाद वेपन्स जो भी थे वो भी बरामद हो गए, 3 कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस ने वेपन्स को जो है वो फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, और सभी जो 3 डेड बॉडियाँ थी उनका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो ये शुरुआती जो घटनाक्रम है, ये महज कुछ ही मिनटों का डिफरेंस रहा हो। लगभग 11 से 12 के बीच में यहाँ पर घटना हुई। उसके ठीक आधे घंटे बाद जो है वो दूसरा हुसड़िया चौराहे पर मानस ने अपनी बहन की हत्या की और फिर खुद सुसाइड कर लिया। जी ठीक है निखिल, आपके पास लौटेंगे। तो देखिए किस तरीके से निखिल ने बताया कि टाइमलाइन रही। पहले बैंक के बाहर जाकर अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर घर जाकर अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। अब इसी पर आपको JCP बबलू कुमार की भी एक बार बाइट सुनवा देते हैं कि इस मामले पर वो क्या कह रहे हैं। महिला बैंक कर्मी है जिसको गोली मार दी गई है, जिस पर हमारी पूरी टीम, सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे थे, और घायल जो पीड़िता थी उनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां मृत घोषित की गई। उसी छानबीन के दौरान, जानकारी के दौरान यहां पता चला कि हुसड़िया चौराहे पर भी एक व्यक्ति ने गोली की आवाज सुनने पर पुलिस को सूचना दी, जिसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी हुई कि उस पीड़िता का, मृतका का पति जो है उसने यहां सुसाइड कर लिया है। हम लोग सारे जो है दोनों घटना स्थलों से पीड़िता को और जो मृतक हैं उनको हॉस्पिटल भेजे हैं ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। हमारी फील्ड यूनिट यहाँ मौके पर आई है, जो डिफरेंट एविडेंसेस हम लोगों ने निकाले हैं। प्रारंभिक छानबीन में जो लड़का है उसकी व्हाट्सएप स्टेटस पे मैसेज लगा हुआ था, जिसको कि हम लोग देखे। बाकी हमारी टीम जो है अलग अलग चीज़ों के एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं कि जो इनके विवाद थे उसमें आज ऐसी क्या घटना हुई जिसने ये पूरी इस तरह की दुखद घटना करने को तारीफ किया है, ट्रिगर किया है। तो हमारी टीम हर एक एंगल पे काम कर रही है। तो देखिए लखनऊ का ये पूरा मामला है जहां पर निजी बैंक में काम करने वाली दिव्या मिश्रा के पति ने बैंक के बाहर जाकर उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जो है दोनों का तलाक का मामला चल रहा था। जब गोली मार दी उसके बाद घर पर मानस गया और मानस ने घर जाकर फिर एक व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया कि ये कहते हुए कि मेरी जो पत्नी है वो मुझे चीट कर रही है, और उसके बाद फिर अपनी बहन को गोली मार दी और फिर खुद अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। निखिल के पास चलते हैं। निखिल, चूंकि हमने टाइमलाइन की बात की, क्या इससे पहले चूंकि तलाक का मामला चल रहा था तो 2 बातें यहाँ पर समझना चाहूंगी कि दोनों साथ में रह रहे थे, अलग अलग रह रहे थे, और दूसरी चीज ये है कि क्या पिछले दिनों कोई विवाद हुआ था इन दोनों के बीच में, क्योंकि चीटिंग की बात व्हाट्सएप स्टेटस पर सबसे पहली लाइन लिखी है मानस ने। देखिए 3 स्पॉट इस घटना के लिए आप समझिए। पहला आलमबाग, जहां दिव्या मिश्रा और मानस दोनों पहले साथ रहते थे। 1 साल पहले दोनों का विवाद हुआ आपस में, जिसके बाद मानस, कहा यह जा रहा है कि हुसड़िया चौराहे पे अपनी बहन जहां रहती थी वहां पर शिफ्ट हो गया। जो दिव्या थी वो आलमबाग में ही रहती थी और आलमबाग से गोमती नगर वो आती थी। यहाँ पर पब्लिक रिलेशन मैनेजर थी एक निजी बैंक में, और यहाँ पर काम करती थी। रोजाना उसका इस बैंक में आना जाना था क्योंकि यहाँ की कर्मचारी थी। यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर दूर मानस रहता था
और मानस जिस बैंक में काम करता था वो बैंक आलमबाग में थी, यानी जहाँ दिव्या रहती थी। तो ये एक ट्रायंगल की तरह की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। तो वो जब मानस जो है आलमबाग में जॉब करता था, तो आज वो बैंक ना जाकर वो सीधे पहुंचा है जो है दिव्या के पास। दिव्या उसके जो घर है, इसकी बहन का घर है, उससे महज 2 किलोमीटर की दूरी पर रहती है। और ठीक यही बैंक में दिव्या थी। सुबह उसको बाहर से कॉल किया, दिव्या बाहर आई, दिव्या की हत्या की। और हत्या करने के बाद जिस मैं रास्ते पर मौजूद हूँ, ये रास्ता भी आपको दिखाऊंगा जो बैंक के सामने से जा रहा सीधा, ये हुसड़िया चौराहे की तरफ चला जाता है। आगे हुसड़िया चौराहे की तरफ वो चला गया जहाँ पर उसका रेजिडेंस है। तो उसके अपने रेजिडेंस से पहुँचता है और वहाँ पर चूंकि उसकी बहन का वहाँ रहती थी, तो वो अपनी बहन की हत्या करता है। उससे पहले ठीक वो अपना एक स्टेटस अपडेट करता है और उसके बाद बहन की हत्या करता है और सुसाइड कर लेता है। स्टेटस में उसने लिखा था कि मुझे दिव्या ने चीट किया, जिसकी जानकारी प्रज्ञा यानी दिव्या की बहन और भरत यानी दिव्या का बहनोई प्रज्ञा का पति उसे है। तो वो एक जो जानकारी मिली वो उसने शेयर की है कि उन लोगों को इस घटना की जानकारी थी। घटनाक्रम का जो समय है वो 12:15 पर, धीरे धीरे जो अपडेट्स आ रही है उसके आधार पर हम दर्शकों को बता रहे हैं कि 12:15 पर दिव्या के फोन पर वो कॉल देखी गई है और 5 से 7 मिनट का डिफरेंस लगा है उसे बैंक से बाहर आने में। यानी कि देखिए, बाहर आकर जो मानस है दिव्या को फोन करके बाहर बुलाया गया। 12 बजे का समय था, दिव्या ऑफिस में काम कर रही थी। हत्या कर देता है। हाँ, दिव्या ऑफिस में काम कर रही थी, उसे फोन कर बाहर बुलाया गया और उसके बाद फिर ये गोली मारी गई है। तो यानी कि ये देखा जाए कि दिव्या को इस बात की भनक नहीं होगी, बात करने के लिए बुलाया गया होगा और उसके बाद यहाँ पर पूरी प्लानिंग के साथ आया था। चूंकि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि 3 वेपन्स मानस के पास से मिले हैं, तो मानस जो है वो पूरी तैयारी में आया था कि आज उसे गोली मारनी ही है। और देखिए, मानस बिल्कुल तैयारी में था। उसने अपनी जो होमवर्क था उसमें किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उसने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी कर लिया था। यही वजह है कि दोनों घटनाओं में आप देखिए बहुत अंतराल नहीं है। ऐसा नहीं कि उसे कोई पछतावा हुआ, पछतावा होने के बाद उसने दूसरी घटना को अंजाम दिया। उसने इसकी स्ट्रेटजी पहले से तैयार कर रखी थी, रोड मैप उसके पास फाइनल था। उसे मालूम था कि दिव्या लगभग 10:30 बजे के आसपास बैंक पहुंचती है और वो जो है लगभग शुरुआत में आता होगा दफ्तर में, कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में, तो शुरुआत में बहुत काम होता है, शायद वो सुबह आता तो मिलने से मना कर देती। 12 बजे जब चीज़ें धीरे धीरे लाइनअप हो जाती हैं तो उसने अपनी पत्नी को कॉल किया और कॉल करके बाहर बुलाया। वो बाहर आई और बाहर ठीक बैंक के बाहर जो सबलेन है उस पर उसकी हत्या कर देता है और फिर यहाँ से निकल कर वो अपने घर जाता है जहाँ पर अपनी बहन के साथ रहता है, स्टेटस लगाता है, फिर बहन की हत्या करता है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर सब कुछ सोच समझकर मानस ने किया, जिस वारदात को उसे अंजाम देना था उसने दिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम